के पुत्र हो। हे मनुष्य, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको जानकर आपका मोह खत्म हो जाएगा और आप ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। आप ईश्वर में मिल जाओगे, आपका उद्धार हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक युवक अपने घर के छत से पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते हुए पतंग की डोर को छोड़ता चला गया। पतंग दूर चलती गई। कहते हैं कि पतंग जंगल की ओर चली गई। पतंग जंगल की ओर चली गई तो पतंग की डोर टूट गई और पतंग एक साधु के कुटिया के ऊपर जा गिरी। साधु ने उस पतंग को देखा और उसे उठाकर कुटिया में रख लिया। वह युवक साधु के कुटिया पर गया और साधु जी से पूछा, हे साधु जी महाराज, एक पतंग कुटिया पर आई थी। साधु जी ने कहा, हाँ बेटा, पतंग आई थी। उस युवक ने कहा, पतंग कहाँ है? साधु जी महाराज ने कहा कि पतंग कुटिया के अंदर रखी है। वह युवक कुटिया के अंदर गया और पतंग को निकाल लाया। तब साधु जी महाराज ने उससे कहा, आप बैठ जा, बस 2 मिनट। साधु जी महाराज ने उससे पूछा कि क्या तुम पतंग भी उड़ा लेते हो? उस युवक ने बोला कि मैं पतंग तब उड़ा लेता हूँ जब कोई व्यक्ति मुझे ताश खेलने के लिए नहीं मिलता। साधु जी महाराज ने पूछा कि क्या तुम ताश भी खेल लेते हो? तो उस युवक ने कहा कि नहीं 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 महाराज, जब शराब पीने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं बैठता है ना, तब मैं ताश खेल लेता हूँ। साधु जी महाराज ने पूछा कि अरे, तू शराब भी पी लेते हो? तब उस युवक ने कहा कि नहीं 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 महाराज, जब मुझको कोई जुआ खेलने के लिए नहीं मिलता है ना, तब मैं शराब पीता हूँ। तब साधु जी महाराज ने उसे कहा कि अरे 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 अरे, छी छी, तेरे अंदर तो बहुत सारे अवगुण हैं। तू बैठ, मेरी बात सुन। ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य योनि इसलिए दिया कि तू अपना उद्धार कर लो, लेकिन तुम बुराइयों में फंसते चले जा रहे हो। तुम मेरे पास बैठकर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। उस युवक पर साधु जी महाराज का असर हुआ। वह रोज दिन साधु जी महाराज के पास बैठने लगा और वह कुछ ही दिनों में योग, ध्यान तथा प्राणायाम इत्यादि को सीख लिया। जब 6 महीने बीत गए तब उस व्यक्ति ने साधु जी महाराज से कहा कि हे साधु जी महाराज, अब मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे बाप हैं, मेरी बीवी है, सब परेशान होंगे, सब खोज रहे होंगे। मेरी माँ मेरे बिना नहीं रहती, मेरे पिताजी मेरे बिना नहीं रहते, और मेरी बीवी, वह तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, वह तो मर जाएगी। वे लोग काफ़ी परेशान होंगे, इसीलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलकर फिर दोबारा वापस आ जाऊँगा। साधु जी महाराज ने उनको समझाया कि माँ, बाप, पत्नी इत्यादि कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं है। अपने कर्म को केवल तू ही भोगोगे। वह बोला, साधु जी महाराज, यह कैसे हो सकता है? या आप क्या कहते हैं? साधु जी महाराज बोले कि यदि
तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरी बातों को जांच लो। तू घर जा और सबसे कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यदि मुझे कुछ हो जाए तो तू डॉक्टर के पास नहीं जाना, बल्कि मेरे गुरुजी हैं, तुम उनको बुला लाना। वह युवक साधु जी महाराज की बातों को मानकर घर गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, वैसे ही उसकी माँ बहुत खुश हुई, उसके पत्नी और भी ज़्यादा खुश हुई, और उसके पिता ने तो उसे गले से लगा लिया। हाँ, माँ ने कहा, बेटे रोटी खा लो। उस युवक ने कहा, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। माँ ने कहा कि यह कैसे होगा बेटा? उस युवक ने कहा कि ये माँ, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, मैं थोड़ा सा सो लूँ। यदि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो तुम डॉक्टर को नहीं बुलाना, बल्कि पास में साधु जी महाराज हैं, वो मेरे गुरुजी हैं, तुम उसे बुला लाना। वह युवक इतना कहकर चादर ओढ़कर सो गया और योगाभ्यास के द्वारा प्राण को शरीर से ऊपर उठाकर ब्रह्मरग्न में स्थिर कर लिया। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी उसको जगाने के लिए आई। जैसे ही वह उस युवक का हाथ पकड़कर ऊपर उठाई, उस युवक का हाथ अपने आप नीचे गिर पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ माँ, देखो यह क्या हो गया। उसकी माँ दौड़े हुए आई, वह रोने लगी। उसके पिता दौड़े हुए आए, वो रोने लगे। परिवार के सभी लोग दौड़े दौड़े आए और वो भी रोने लगे। इसके बाद सभी पड़ोसी दौड़ दौड़ कर आए और वो भी रोने लगे। माँ रोते रोते पड़ोसियों से कही कि मेरे बेटे ने कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो गुरुजी को बुला लाना, सो जा इसके गुरुजी को बुला ला। साधु जी महाराज आए और अपने साथ 3 मीठी पुरियां बांध कर ले आए। साधु जी महाराज ने उसकी माँ से बोला कि देखो, तुम्हारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा फिर से जिंदा हो जाएगा। साधु जी ने उसके माँ को एक मीठी पुरिया देते हुए कहा कि ये मीठी पुरिया तुम खा लो, इसके खाते ही तुम तो ऊपर परमधाम को चली जाओगी, लेकिन तुम्हारा बेटा वह तुरंत जिंदा हो जाएगा। उसकी माँ बोली कि मैं इस पुरिया को तो नहीं लेती, देख लो मेरी अवस्था क्या है। अभी मेरी अवस्था ऊपर जाने की नहीं है और मुझे इतना जल्दी भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये ना सही तो मुझे और भी बेटा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जवान हूँ। साधु जी ने उसके पिता से कहा कि तुम ही खा लो। इस पर उसके पिताजी ने कहा, हे साधु जी महाराज, आप पतरा पंचांग में देख लो, यदि हवन इत्यादि करवाने से मुझे कोई दूसरा बेटा हो जाए तो ये पुड़िया रहने दो, और मैं तुमको बहुत सारा ढेर सारा रुपये भी दूंगा, ढेर सारा दक्षिणा भी दूंगा। साधु जी ने उसकी पत्नी से कहा कि ये लोग तो खाए नहीं, ऐसा करो कि ये पुड़िया तुम खा लो, तो यह युवक तुरंत जिंदा हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, रहने दो साधु जी महाराज, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, कोई बात नहीं। जब पड़ोसी से कहा तो पड़ोसी उठ उठ कर चलने लगे। तब साधु जी महाराज ने कहा कि अच्छा तुम नहीं खाते हो तो चलो मैं ही खा लेता हूँ। सभी लोग बड़ा खुश हो गए और खुश हो होकर कहने लगे कि हाँ 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 हाँ, साधु जी महाराज, साधु संत ऋषि का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। कहते हैं कि उस साधु जी महाराज ने पुड़िया को खाकर सो गया और वह युवक उठकर खड़ा हो गया। साधु जी महाराज यह कहते हैं कि देखा बेटा, बताओ कौन किसका है। तब
उस युवक ने कहा कि साधु जी महाराज, आप ठीक कहते थे। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। न माँ है, न बाप है, न पत्नी है और न कोई पड़ोसी है। इसीलिए जब हम संसार में आए हैं तो सबका मोह छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर के शरण में जाकर केवल उनमें मिल जाने के लिए योगाभ्यास करना ही हम सबका परम कर्तव्य है। और आज से मैं यही करूँगा। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। हे ईश्वर के पुत्र, तेरी है महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो। ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो। सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन भवसागर से पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो।
पार, तेरी महिमा अपरंपार।